आज हम बात करने वाले हैं डीफाई के बारे में, जो कि एक इंडस्ट्री है जो पिछले 2 साल में जिसकी टीवीएल टोटल वैल्यू लॉग 200 मिलियन डॉलर से आज करीबन $12.5 मिलियन हो चुकी है। और ये डीफाई एग्जैक्टली है क्या? जस्ट लाइक सेंट्रल, आपको पता होगा सेंट्रलाइज फाइनेंस लाइक क्या होता है, लाइक स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, उन सब में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है, आपकी जो कस्टडी होती है और जो जो वॉलेट की फंड्स की कस्टडी होती है, वो आप वो बैंक्स के या किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में रहती है। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर क्या होता है, ये एक इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज पूरी की पूरी अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनी हुई है, अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं, जिसके अंदर आपकी जो कस्टडी होती है फंड्स की, वो आपके खुद के वॉलेट में, खुद के जेब में होती है। जस्ट लाइक आपके वॉलेट में एक बैंक का 100 रुपए का नोट है, तो वो आपके खुद के जेब में रहता है, तो वो आपका है, राइट। बैंक में आपको लगता है कि है वो आपकी वॉलेट में है, बट उनकी कस्टडी है वो बैंक के पास, राइट। तो इसके अंदर आप, और एक और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है डीफाई की, मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट है, लाइक गोल्ड है, तो आप आधी रात को कभी भी यूज नहीं कर सकते, लाइक लिक्विड नहीं है 24/7, और ये सब आपको जाना पड़ेगा, गोल्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करानी पड़ेगी, सब कुछ चेक करानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, जब जाके आप उसके ऊपर में भी लोन ले सकते हो या उसको यूज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर क्या होता है, 24/7 365 डेज रनिंग मार्केट है, जो कि डिसेंट्रलाइज है, जो कि ग्लोबल है, जो कभी भी रुकती नहीं है और कंटिन्यूसली चलती रहती है। और आपको मान लो फॉर एग्जांपल, आपको से आपके पास इथीरियम का कॉइन है 100 रुपए का फॉर एग्जांपल, एंड आपको आपको वो इथीरियम का कॉइन बेचना नहीं है, बल्कि उसकी जगह आपको एक गिरवी रख के लोन लेना है मान लो उसके ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर जा सकते हो, आप अपना इथीरियम कोलैटरल की तरह गिरवी रखवा सकते हो, और उसके बदले आप 50% तक लोन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 रुपीज का यूएसडीटी के रूप में, जो यूएस स्टेबल कॉइन है, उसमें आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और डीफाई के अलग अलग काफी सारे यूज केसेस है, वो मैं आगे बताऊंगा जो आपको। और एक इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री ये जो चालू हुई थी, ये अगर पिछले 2 साल में ही हम बात करते हैं, अक्टूबर 2018 में, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंडस्ट्री करीबन 200 मिलियन की थी, 200 मिलियन डॉलर की थी जो वैल्यू इसके अंदर लॉन्ग टर्म थी, जो कि आज अगर आप बात कर रहे हो, वो $12.5 बिलियन की हो चुकी है, जो कि काफी काफी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और उसका रीजन यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगता रहा है, वैसे वैसे वो टेम्प्ट होकर उसको यूज करने के लिए इस इंडस्ट्री को आ रहे हैं, और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आ रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट हो रही है, नए नए तरीके के सिस्टम्स बन रहे हैं। इसके अंदर आप बेसिकली अलग अलग चीजें कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लोन ले सकते हो, आप लोन इशू कर सकते हो, आप जैसे कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करते हो, वैसे ही यूनिस्वैप एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो कि डिसेंट्रलाइज है वो, और फाइबर स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आईडेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अलग अलग उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। बल्कि लेकिन फर्क सबसे बड़ा क्या है, अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हो, आपके जो पैसे हैं वो आपके वॉलेट में एक्चुअली नहीं होते, उनकी कस्टडी किसी और के पास रहती है। डीफाई में जो कस्टडी है वो आपके हमेशा, हर टाइम आपके खुद के वॉलेट में रहती है। जैसे ये एक मेटामास्क जो वॉलेट है, ये इथीरियम का एक वॉलेट है, इसके अंदर अलग अलग एसेट्स आप स्टोर कर सकते हो, लाइक यूएसडीटी, यूएसडीसी या इथीरियम में कोई भी आपका ERC20 जो कि कॉइन है जो आप लोग ट्रेड करते हो, लाइक ऑन एक्सचेंजेस लाइक बायू कॉइन, राइट। इससे आप ये जो मेटामास्क वॉलेट है, आप ये गूगल पे जाके मेटामास्क सर्च करोगे और आप ये वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हो अपना खुद का। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद खुद का इथीरियम वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ क्या 1 सेकेंड में वॉलेट क्रिएट हो जाता है इथेरियम का। उसके बाद आप इसके अंदर अपने यहाँ से ये वॉलेट एड्रेस कॉपी करके आप अपने किसी फ्रेंड को भेजोगे मान लो, तो आप अपने फंड्स मंगा सकते हो इसके अंदर, इथेरियम अपने, या इथेरियम या कोई भी स्टेबल कॉइन या कोई भी अदर एसेट मंगा सकते हो। और उसके बाद ये अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स में यूज कर सकते हो। जैसे बेसिकली मैं दिखाता हूँ, ये आवे एक प्रोटोकॉल है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। इसके अंदर आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हो इंस्टेंटली फ्रॉम योर ओन वॉलेट, लाइक मेटामास्क। मैं इसके अंदर लॉग इन कर लेता हूँ। ये देखो,
इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको डाई एक स्टेबल कॉइन है वो बोरो करना है, या यूएसडीटी बोरो करना है, या यूएसडीसी बोरो करना है, अलग अलग इथेरियम बोरो करना है, तो सबकी अपनी अपनी एपीवाई है। एपीवाई मतलब एवरेज रिटर्न जो होती है मंथ, मतलब साल की सालाना रिटर्न कितनी है उसके, मतलब आप कितना पे करोगे अगर बोरो कर रहे हो, तो आप ये जो इतनी एपीआर दोगे। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो इतनी एपीआर, आपको इतने परसेंटेज की एपीआर सालाना आपको मिलेगी। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल, कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करिए आपके पास 100 रुपए के इथेरियम पड़े हुए हैं, बट आप वो इथेरियम बेचना नहीं चाहते और आपको 50 रुपए के लोन की जरूरत है, आप वो यूज करना चाहते हो। जस्ट लाइक गोल्ड में होता है कि मतलब आप बैंक के पास अपना गोल्ड लेकर जाते हो और उसके बदले आप पैसा बोरो कर सकते हो, लेकिन वो काफी टीडियस, काफी मुश्किल टास्क होता है। पहले वो बैंक ऑथेंटिसिटी चेक करेगा उस गोल्ड की कि वो रियल है कि नहीं है, पूरे पेपर वर्क करेगा, सब कुछ करेगा। डीफाई में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास इथेरियम पड़ा है, उसको बस आपको मेटामास्क डाउनलोड करना है, आपको लॉगिन करना है आवे जैसी प्रोटोकॉल पे, या और इतनी सारी जो कंपाउंड है, या और भी काफी वो सारे दिख रही थी प्रोटोकॉल्स है, उसमें काफी बार बार, सारे तो उधर लाइट पड़ एक्सचेंजेस रही है, थी। प्लेटफॉर्म्स है, उस पर आप लॉगिन कर सकते हो। और ये जैसे डाइव और बेसिकली आपको नहीं, यूएसडीटी मुझे बोरो करना लाइट है, तो पड़ रही थी आपको तो ये उससे क्या जो है रिफ्लेक्शन साढ़े आता है पांच परसेंट सालाना कैमरे में, इंटरेस्ट रेट क्योंकि पे ये वो करती आपको है ना एक फोटो है। मतलब बोरो कर लोगे, और उसके बदले आप अपना इथेरियम बेसिकली गिरवी रखवा दोगे और आपको ये मिल जाएगा। और मान लीजिए क्या होता है कि आज इथेरियम का प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से 100 रुपए आज इथेरियम की आपकी वैल्यू है, और वो घट के 50 रुपए हो जाती है, तब वो ऑटोमेटिकली जो आपका इथेरियम है जब जाके लिक्विडेट हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है, जब आपका जो इथेरियम जाता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, तो किसी और की कस्टडी में नहीं जाता, तो आपका कोई और फंड्स चुरा नहीं सकता या हैक नहीं कर सकता। वो हमेशा रहता बेसिकली आपके वॉलेट में ही है, लेकिन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक रहता है। जैसे एक बेसिक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कागज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर आपने कोई भी डील करते हो किसी से, तो वो उसमें लिखा जाता है कि एग्जैक्टली ये होगा, और वो डील बाउंड हो जाती है। ऐसे ही अभी स्मार्ट देखना, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी भी देखता हूँ। एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, टेक्नोलॉजी की मदद से जो डिप्लॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और उसके अंदर आपके फंड्स लॉकअप रहते हैं, तो कोई और वो फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ या तो आप ही एक्सेस कर सकते हो अपने वॉलेट की मदद से। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या डीफाई के अंदर क्या क्या चीजें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जस्ट लाइक वन इंच या यूनिस्वाप। यूनिस्वाप में दिखाऊंगा, जो अभी अभी आजकल काफी फेमस है, हो रखा है, और काफी सेकेंड। मान लो आपके पास कुछ इथेरियम रखे हुए हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 0.04 इथेरियम है अभी मेरे वॉलेट के अंदर, मैक्सिमम नहीं दिखा रहा है वो क्योंकि कुछ गैस फीस लगती है। तो आप कभी भी किसी भी और कॉइन के साथ जो यूनिस्वाप पे लिस्टेड है उसके साथ इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हो, बेसिकली ट्रेड कर सकते हो किसी और कॉइन। जितने भी इथेरियम के ऊपर बेस्ड कॉइन है वो सारे के सारे इसके ऊपर रहते हैं, और बस आप स्वैप का बटन दबाओगे, और मैं जैसे 0.02 इथेरियम अभी स्वैप करके दिखाऊंगा आप लोगों को, $8 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। अभी क्या एक हमारे को इसके अंदर गैस फीस चेक करनी पड़ती है, कितनी गैस चल रही है अभी इथेरियम में। जैसे अभी 31 GWI मैक्स चल रही है, तो मेरे 27 सेंट लगेंगे इस ट्रांजेक्शन को करने में, अभी जो ये एज पर ईथर स्कैन दिखा रहा है। कंफर्म स्वैप, ये मेटामास्क खुल गया, इसके अंदर मैं GWI चेक कर लूंगा मेरी कितनी है, इसके अंदर 31 डाल दूंगा ताकि इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन हो जाए, और इसके अंदर मैं 30,000 डाल दूंगा गैस लिमिट। दिखा रहा है। कुछ हेलो, कुछ हाँ भाई। गड़बड़ हो रखी है, मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ इस बार, ये जस्ट मॉक ट्रांजेक्शन ही करके दिखानी है मुझे। हाँ भाई। हाँ समझ। हेलो। ओके। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या हुआ, वो बात का क्या कह रहे हो? हाँ चलिए
भाई बैकग्राउंड में तेरी वॉइस आ रही थी, तूने म्यूट नहीं किया हुआ था ना। अच्छा, वो पहले आ रही होगी, रुक जाना। कोई नहीं, अब तो मैंने कर रखा है म्यूट। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस वही था, उसको को म्यूट करवाना। ठीक है, ठीक है। ठीक। मान लीजिए मेरे को किसी को 0.01 इथेरियम सेंड करना है। नेक्स्ट करूंगा मैं अपना उसका वॉलेट एड्रेस डालूंगा, कंफर्म कर दूंगा और ये उसके वॉलेट में चलेगा। या मैं यहाँ पे इनका स्कैनर चेक करूंगा ट्रांजेक्शन, जो कि करीबन 1 मिनट में ट्रांजेक्शन आ जाएगी। कुछ एरर की वजह से प्रोबेबली ट्रांजैक्शन पब्लिश नहीं हो पा रही है गाइस मेरी। लेट मी मे बी डू द ट्रांजैक्शन एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। वॉलेट एड्रेस कॉपी पेस्ट मारा मैंने, इसके अंदर अमाउंट मैंने डाला 0.01 और मैंने गैस फीस सेलेक्ट करी 31, नेक्स्ट करके ये मैंने सेंड कर दी। अभी अच्छा मेरी पुरानी वाली ट्रांजेक्शन हो गई है। ये देखिए, जो मैंने $4 करीबन भेजे थे वो इंस्टेंटली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, ये ग्लोबली है, पूरे पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी भेज सकते हैं, इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं। जो इसके अंदर ये $4 थे, मान लीजिए 4 की जगह $100 भी होते, 1000 भी होते या 10,000 भी होते, फीस जो है हमारी इतनी लगती, $0.027 की फीस लगती और एकदम इंस्टेंटली हो जाता है, लाइक 1 मिनट के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन हो जाती है। ऐसे ही आवेसी प्रोटोकॉल में ऐसे ही ट्रांजेक्शन करके आप कोई भी लोन ले सकते हैं। एंड यूनिस्वैप के अंदर जाके आप कोई भी अपने अपने कॉइन को किसी और कॉइन में, यूएसडीटी में, या फिर कोई भी कॉइन है, बायू कॉइन का मान लीजिए अगर अपना खुद का कॉइन होता है, या फ्रांस का अपना कॉइन है बीएनबी, उसके अंदर या किसी भी कॉइन में एक्सचेंज कर सकते हैं आप वैल्यू। उसके अलावा डीफाई में क्या क्या चीजें हैं, वन बाय वन ये गो थ्रू करेंगे हम लोग। इसके अंदर आर्गेट जैसा वॉलेट है जो कि आप अपने फोन में चला सकते हैं, अपने फोन से ही इथेरियम के किसी भी वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड काफी अच्छा और काफी स्लीक वॉलेट है ये, तो मे बी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कॉइन बेस आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा, कॉइन बेस के वॉलेट यूज कर सकते हैं आप। और ये सब कुछ इंटरऑपरेबल है बेसिकली। आपको सिर्फ एक इथेरियम का अकाउंट चाहिए और आप, अगर आपके पास इथेरियम का अकाउंट है तो आप ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेंडिंग के लिए, कोई भी आपको मान लो लोन देना है मतलब, और बदले में आपको एक इंटरेस्ट कमाना है उसके लिए, या बोरोइंग करने के लिए कि आपको लोन लेना है, या फिर अपने स्वैप करने के लिए कोई भी टोकन, एक टोकन से दूसरे टोकन में ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर आपको प्रिडिक्शन मार्केट एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंथेटिक्स मैं खोल लेता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि आप इसके अंदर सिर्फ इंडिया के स्टॉक्स नहीं, या फिर जैसे मान लीजिए आपको काफी ग्लोबली एक्सेस नहीं होती, जैसे टेस्ला का स्टॉक है मान लो, आप टेस्ला का स्टॉक यूजली खरीद नहीं सकते, इंडिया से काफी चैलेंजिंग है खरीदना। और या फिर कोई और यूएस का स्टॉक लिस्टेड है जो, वो सिंथेटिक्स मार्केट्स के अंदर आप खरीद सकते हो, ग्लोबली एक्सेसिबल है इथेरियम ब्लॉकचेन पे। किसी भी तरीके की एसेट्स लाइक, let me just open synthetics. सिंथेटिक्स की ऐप खोल लेता हूँ। 1 मिनट गाइस।
सिंथेटिक्स में कुछ एरर आ रहा है। चलो कोई और हाई कर लेते हैं हम लोग। ओपन सी है, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग डिजिटल कलेक्टिबल्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अलग अलग कलेक्टिबल्स लोगों ने, डिजिटल कलेक्टिबल्स जिसको एनएफटीज कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, वो लोगों ने बचा रखे हैं। आप मान लो कोई आर्टिस्ट हो, ये आपकी आर्ट है, अलग अलग लोगों ने बना के और उनको लिस्टिंग कर रखी है, और जिसको जो पसंद आता है तो वो खरीद सकता है। जैसे कि ये देखो, अगर आपकी आर्ट एक्चुअली इतनी रियल है, अच्छी, काफी अच्छी है, सुंदर है, तो 1,22,000 डॉलर में ये बिक रही है। तो ये ट्रेडेबल नहीं है अभी। मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें जो ट्रेडेबल हैं, जो आर्ट और बिकी भी हैं काफी महंगी। ये देखो, ये अलग अलग आर्ट है, कोई भी क्रिएट कर सकता है और कोई भी ट्रेड कर सकता है। आप खुद बाय कर सकते हो। ये क्यों है, इसकी इतनी वैल्यू क्यों है आज, 0.05 ईथर मतलब $20 इस डिजिटल कैट की वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी की मदद से काफी रेयर है, बहुत ही लिमिटेड है। और मान लो फॉर एग्जांपल इसकी अगर 20 ही क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में, तो 20 ही क्रिएट हो सकती है। उसके टेक्नोलॉजी की मदद से इसको रोक दिया गया है कि 21 क्रिएट नहीं हो सकती है क्रिप्टो किटी, और उसकी वजह से रेयरिटी रहती है। जैसे अपने नॉर्मल कलेक्टिबल्स में रहता है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, और उसकी वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा होती है, राइट। ये कलेक्टिबल्स की मार्केट मैंने आप लोगों को दिखाई, एंड और मार्केट दिखाई, देखो फाइनेंस की मार्केट्स है, इंश्योरेंस की मार्केट्स हैं अलग अलग। नेक्सस म्यूचुअल, जिसके अंदर बेसिकली आप अगर लोन ले रहे हो कोई डीफाई की एप्स पे, तो वो आप लोन सिक्योर कर सकते हो। आप इंश्योरेंस बैग हो सकता है वो लोन। केवाईसी की एंड आइडेंटिटी की मार्केट प्लेसेस हैं, जिसके अंदर आप सब कुछ नॉन कस्टोडियल वे में, डिसेंट्रलाइज वे के अंदर कर सकते हो, राइट। और अगर हम बात करते हैं अलग अलग इन मार्केट्स के अंदर कितना कितना पैसा डला हुआ है, तो ये देखो, यूनिस्वैप जो एक मार्केट है, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। $2.5 बिलियन है यूनिस्वैप के अंदर। मेकर जो है, मेकर बेसिकली इसके अंदर भी आप क्या करते हो, अपने इथेरियम डाल के आप लोन ले सकते हो यूएसडीटी का या और कोई भी एसेट का। उसके अंदर आज $2 बिलियन लोगों ने लॉकअप कर रखे हैं, राइट। एंड ऐसे अलग अलग काफी सारी मार्केट्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं एंड ट्रेड कर रहे हैं। ये सिंथेटिक्स एक्सचेंज है, इसके अंदर आप अगर देखोगे तो अलग अलग सिंथेटिक्स क्रिएट हुए हैं। लाइक इथेरियम का सिंथेटिक है, ये टेजोस जो अभी दूसरी ब्लॉकचेन है उसका सिंथेटिक क्रिएट हुआ है, या फिर ऑयल का सिंथेटिक क्रिएट हुआ है, जो कि आप ऑयल भी ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। ये है। तो मे बी थोड़ा इसको अगर ना बोरिंग रखूं, तो मे बी वी कैन मे बी हैव सम क्वेश्चंस हियर, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस। Yeah, most definitely, people, if you have any questions, you can ask Prateek. Prateek will be happy to answer them. So I think question is coming up, like on which crypto, like which DeFi coins should the people invest in? Which are the upcoming most hottest coins you think? या तो डीफाई के अलग अलग अगर हम कॉइन्स देखते हैं, अगर मैं कॉइन को खोलता हूँ, इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग, काफी बड़े बड़े कॉइन्स ऑलरेडी हो गए हैं। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो आपकी खुद की समझ है कि आपको कौन सा कॉइन अच्छा लग रहा है, किस वैल्यू, किस कॉइन की यूटिलिटी सबसे ज्यादा लग रही है, तो आप इन्वेस्ट करो। तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि किस कॉइन की क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या वैल्यू है। चेनलिंक है, ये काफी पुराना कॉइन है, लाइक 2017-18 से है, और ये Yes. काफी बढ़ चुका है। लाइक मैं इसको
करीबन 10 सेंट पे 20 सेंट पे भी ट्रेड करा करता था, देखा करता था। आज ये करीबन $12 के आसपास हो गए, काफी मतलब 100 गुना से ज्यादा ग्रोथ हो गई है इस कॉइन की, 100 गुना ग्रोथ हो गई है। तो क्यों हो गई है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ओरेकल्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या करते हैं ये लोग कि जो ये सब प्राइस, जो ये डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन्स है, अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनको प्राइस कहाँ से मिलता है? रियल मार्केट वैल्यू का। लाइक इथेरियम का एक्चुअल रियल वर्ल्ड में $400 प्राइस चल रहा है, या Yes. फिर ऑयल का प्राइस एक्चुअली कितना चल रहा है, या टेस्ला के स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, किसी भी चीज का। तो ये डिसेंट्रलाइज ओरेकल प्राइस प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत जरूरी था, और इसके बिना डीफाई काम नहीं कर सकती। राइट, Yeah. यूनिस्वाप जो है, ये यूनिस्वाप का खुद का टोकन है। उसके अंदर अभी रिसेंटली ये मेरे को भी मिला था, करीबन 400 टोकन फ्री मिले थे सबको, जो कि $1200 का है, वो काफी बड़ा अमाउंट था। और ऐसे अलग अलग कॉइन्स है जो हाँ. आप इस पे देख सकते हो और सबकी यूटिलिटी देख सकते हो। राइट, या So any more question you guys have? Please answer them. Uh, so Pratik, do you want to tell any more things the people should be या following in श्योर DeFi? श्योर श्योर, कंटिन्यू। Yeah, बिल्कुल let's continue with them. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। या श्योर। तो गाइस, ओवरऑल ये जो डीफाई की मार्केट है, ये पूरी की पूरी अभी जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, वो इथेरियम ब्लॉक खुद में ही काफी बड़ा नेटवर्क है, जो कि करीबन $10 बिलियन का, सॉरी, मार्केट कैप जो है उसकी $46 बिलियन की है। एंड इसके ऊपर काफी अलग अलग एप्लीकेशन है, बट डीफाई इसके अंदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक सक्सेसफुल एप्लीकेशन, क्योंकि जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कनेक्ट कर पा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, इससे पहले अभी जनरली क्या होता था आज तक कि हम लोगों को कोई भी लोन चाहिए था तो भी हमें बैंक्स के पास जाना पड़ता था, या फिर हमें कोई भी तरीके के पैसे ट्रांसफर करने हैं, फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो मे बी हम लोगों को पेपैल जैसी सर्विसेज यूज करनी पड़ती थी, और या फिर पेटीएम जैसी सर्विसेज यूज करनी पड़ती थी। पेपैल अगर आप यूज करते हो, मान लो कोई यूएस में है और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, और किसी को $100 भेजने हैं, तो पेपैल करीबन 5 से 7% चार्ज करता है, प्लस 1 से 2 दिन लग जाता है आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर होते हुए। राइट, इसका सबसे बड़ा डीफाई एप्लीकेशन का सबसे बड़ा इथेरियम का सबसे बड़ा यूज केस है, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाई थी। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कोई भी वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो, या कोई भी टोकन ट्रेड कर सकते हो 24/7 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ना तो इसके अंदर ना तो कोई बैंक है बीच में जो आपको रोक पा रहा है या कुछ है। जस्ट आपको अपना एक वॉलेट क्रिएट करना है, और आपको बायू कॉइन जैसे एक्सचेंज के पास जाना है, और वहां से कुछ थोड़े बहुत इथेरियम खरीदने हैं, एंड या फिर कोई और यूएसडीटी वगैरह कॉइन खरीदना, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग एंड Yeah. स्टार्ट ट्रेडिंग। So we have एक दो क्वेश्चंस और आ गए हमारे पास जो लोगों को जी पूछने हैं. So one question from Harsh is that can you explain the gold lending through DeFi scenario? जी, बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड लेंडिंग एक्चुअली ऑलरेडी हो रही है, जो कि मैंने अभी सिंथेटिक्स ऐप दिखाई थी, उसके Yeah. अंदर एस गोल्ड करके एक टोकन बना दिया है, बेसिकली टोकनाइज कर दिया है गोल्ड को। राइट, तो मान लो आज गोल्ड का प्राइस, मान लो जो भी चल रहा है, मान लो डॉलर के अंदर चल रहा है, $1000 चल रहा है फॉर एग्जांपल प्राइस, तो उसके अंदर क्या है, वो टोकनाइज हो गया है, $1000 का प्राइस है। तो आपको Yes. आप वो सिंथेटिक गोल्ड खरीद लो $1000 का, मान लो उसकी वैल्यू बढ़ी, जैसे $1100 हो गई, या फिर मतलब आईएनआर में अगर बात करते हैं, रुपीज में मान लो $40,000 का आपने एक जो तोला गोल्ड खरीदा था, हाँ. अनाउंस गोल्ड खरीदा था, और सॉरी नॉट आउंस, तो उसके बाद उसकी वैल्यू मान लो 41,000 हो गई या 42,000 हो जाएगी, तो आप इंस्टेंटली वो 24/7 अगर उन मार्केट्स के अंदर बेच सकते हो। फायदा ये आपको फिजिकली उस गोल्ड को होल्ड नहीं करना पड़ा, और आप 24/7 जब Yeah. मर्जी अपना पैसा निकाल सकते हो बेच। या हाँ. So वही बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है लोगों के पास अपना लाइक गोल्ड बेचना और खरीदना, उनको वेट नहीं करना पड़ता थर्ड पार्टी के लिए. So बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बढ़िया ना, ये ऐसे ऐसे आगे अभी तो गोल्ड जैसे आ रहा है, हाँ. बाकी और कोई भी मतलब अभी रेगुलेशंस की वजह से अभी ठीक से टोकनाइज नहीं हो पाई है चीजें। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी है, क्यों ना है, आज Yes. प्रॉपर्टी मान लो प्रॉपर्टी है, मान लो किसी की, वो बेचना है किसी को,
आज क्या होता है, पहले पूरा का पूरा पेपर वर्क होता है और मतलब मे बी सालों या नहीं तो 6 महीने लग जाते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, सब कुछ होने में। Yes. इसके अंदर क्या है, मान लो अपने अगर टोकनाइज कर एक बार इथेरियम ब्लॉकचेन पे आपने प्रॉपर्टी टोकनाइज कर दी Hmm. और रेगुलेशंस के अंदर आ गई वो चीजें, तो आप इंस्टेंटली आधी रात को भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हो। एज एज फार एज कोई बायर चाहिए आपको, कोई और बायर है, उसको पसंद आ रही है, वो खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी, आप बेचना चाहते हो, तो बीच में उसी के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हो जाएगा और इंस्टेंटली वैल्यू जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, Yeah. कागज ट्रांसफर हो जाएंगे एक के दूसरे पर। मे भी फ्यूचर में होगा जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी ऑब्वियसली, बट इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी डन। या Yeah. वही मतलब बहुत लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो एक क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट। प्रिया से है। सो शी इज आस्किंग शुड आई इन्वेस्ट मोर इन डीफाई देन इन बिटकॉइन? सो लाइक if she is saying that if we take the 5 year as a sample time for that या for investing, so what is your thought on that? तो या तो बिटकॉइन की बात करो तो देखो, मेरा खुद का ऑल टाइम फेवरेट लाइक इस बिटकॉइन, Yeah. क्योंकि जो आज भी कई लोगों को बिटकॉइन के बारे में तो पता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं पता है। आज सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही है पूरे वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं, और 21 से 21.01 बिटकॉइन भी नहीं रहेगा, राइट? तो उसकी अलग वैल्यू है और उसकी अपनी वो है। तो मैं ये कहूंगा कि क्या कर सकते हैं, एक बास्केट बना सकते हैं बेसिकली। मान लो आपके पास 100 रुपए है, राइट? कोई Yes. भी हर जगह एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग में करो। मे बी बिटकॉइन में भी डालो, थोड़ा थोड़ा इथीरियम में भी डाल के रखो, और थोड़ा बाकी रिस्की वाले कॉइन में डाल के रखो। इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिफाइंग योर फंड्स। डाइवर्सिफाई करो कि कल को एक एक चीज की वैल्यू अगर गिर भी रही है तो आपकी दूसरी तरफ से कवर हो जाए। जस्ट लाइक हम ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर करते हैं, हम Yes. सिर्फ गोल्ड में भी पैसा डाल के रखते हैं, हम प्रॉपर्टी में डालते हैं, हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, स्टॉक्स में डालते हैं, वैसे डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। या सो एक क्वेश्चन हमारे पास क्रिस्टीना की तरफ से है। तो शी इज आस्किंग, सो डू यू थिंक इथेरियम विद डीफाई हैज मोर लाइक एप्लीकेशन देन ब्लॉकचेन एज अ होल? तो एक्चुअली ब्लॉकचेन क्या है, ये डीफाई भी इथेरियम के ऊपर और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ या है, राइट? और अभी हम लोग स्टिल एक्सपेरिमेंटल फेज में है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इथेरियम को एक्चुअली लाइव हुए पे मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हुए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअली एप्लीकेशन बनते हुए 3 साल 3.5 साल हुए हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को अगर हम बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी की उससे देखते हैं लिहाज से, तो वो काफी कम टाइम है, या राइट? तो अभी एक डीफाई जैसी एक एप्लीकेशन आई है, वैसे नई नई एप्लीकेशन आती जाएंगी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अभी जैसे डीफाई भी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई बात नहीं कर रहा था, जानता नहीं था, राइट? और आज इसी बात करनी चालू कर दी है। लेकिन स्टिल अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करते हैं, उसके अंदर अभी भी लोगों को डीफाई के बारे में ओवरऑल नहीं पता। या क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे ना ओवरऑल सारी सारी एसेट्स का, आज गोल्ड जो है वो 8 ट्रिलियन डॉलर की एसेट है। क्रिप्टो करेंसीज जो है सिर्फ करीबन 250 या 300 बिलियन डॉलर की एसेट्स है, राइट? यस उससे ऊपर आप जाते हो कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स वो शायद 70 से 80 बिलियन डॉलर की एसेट्स है, और डेरिवेटिव जो है वो 1 क्वार्टर ट्रिलियन डॉलर के है। तो डीफाई तो अभी बहुत ही छोटा है, और क्रिप्टो इनफैक्ट ओवरऑल भी बहुत छोटा है। देयर इज वेरी मच स्कोप कि अलग अलग चीजें आएंगी, नई नई चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम अपने ये जो इक्विटीज है उसके या अंदर क्या होता है, मान लो स्टॉक है, आपको मिनिमम एक स्टॉक पूरा का पूरा खरीदना पड़ता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप नहीं होती कि 0.01 स्टॉक क्यों नहीं खरीद पाते, आज आप ट्रांसफर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिलायंस का स्टॉक है जो कि बहुत महंगा है, राइट? 1500 रुपए या 2000 रुपए का स्टॉक है एक छोटे इन्वेस्टर के हिसाब से, तो आप वो ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे को, राइट? मैं समक्ष को ट्रांसफर नहीं कर सकता, या वो एप्लीकेबल कर देता है। ऐसी ऐसी नई नई इनोवेशन आती रही, राइट? या या सो वी आर आल्सो होपिंग कि ऐसी नई नई ये मोल्ड कर दिए जाते हैं, राइट? अगर वो उसी उन उन कागजों को अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया जाए, राइट, इथेरियम या ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाए, और उसको टाइम स्टैम्प कर दिया जाए कि ट्रांजेक्शन करके टाइम स्टैम्प हो गई, तो आज से 100 साल बाद भी वो दिखाई देगा कि इस टाइम रजिस्ट्री हुई थी, और इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, इस पर्टिकुलर अकाउंट नेम पे जो भी है रजिस्ट्री हुई थी। तो वो चेंज नहीं करी जाती, उसको बैक ऐसा नहीं है। मतलब इम्यूटेबल सबसे बड़ी एक पावर है जो ब्लॉकचेन की, वो ये है कि इम्यूटेबल है, या चेंज नहीं करा जा सकता, टाइम में वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए उस तरीके के फ्रॉड्स जो है वो रोके जा सकते हैं, राइट? ऐसे ही बैंकिंग के अंदर मान लीजिए जो लोन्स इशू होते हैं, सब कुछ होते हैं, जैसे काफी सारे जो बैड लोन्स हैं, लाइक माल्या जैसे है, जो भी या हजारों करोड़ रुपए कंट्री का गया है। तो एक बार क्या होगा, एक बार अगर ये चीजें ब्लॉकचेन पे होंगी,
तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। हो सकता है फिर भी कि चीजें हो जाए, राइट, विद टाइम हो सकता है कि मे बी फिर भी थोड़े घोटाले हो जाए, Yeah. लेकिन चांसेस जो है ना, जहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वहाँ चांसेस कम हो जाते हैं कि वहाँ घोटाला होने की। तो वो सब एप्लीकेशंस आगे इन फ्यूचर वी कैन सी वंस वी हैव, मतलब हमारे पास वो रेगुलेशन आ जाती हैं, जब गवर्नमेंट रेगुलेट कर देती है चीजों को, एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर देती हैं, और आगे आगे इस टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस होने वाली हाँ. है। एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस वी Yeah. हैव, या फिर like, We have. Just give me a second. So we have another question. So, like Paras wanted to know, like if Bitcoin transaction fees is more than Ether, so is it possible that in future Ethereum will be like more bullish than Bitcoin on a like a scalability हाँ factor? बिल्कुल। बिल्कुल स्केलेबिलिटी की अगर बात करते हो, देखो आज अगर समझते हैं तो बिटकॉइन का एक अलग यूज केस है। बिटकॉइन एक Yes. सबसे बड़ा यूज केस क्या रहा है बिटकॉइन को, स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है, राइट। बिटकॉइन का प्राइस जो कि 2010 में सिर्फ 2 पिज्जा से एक्सचेंज हुआ था, Yeah. कि 10,000 बिटकॉइन वहां से चालू हुआ था, राइट। उसके बाद $1 गया, फिर $10 आया, $100, $1,000, और आज आज मेरे ख्याल से $13,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, Yes. राइट। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बिटकॉइन 10 साल में आज $1 से भी अगर आप बात करते हैं 13,000 गुना बढ़ गया, राइट। वो सबसे बड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू है, राइट। तो जबकि वो महंगा है, राइट, अगर आप बिटकॉइन में ट्रांसफर करता हूँ $5 से $10 लग जाते हैं, फीस काफी ज्यादा लग जाती है, लेकिन उसका यूज केस यही है कि स्टोर ऑफ वैल्यू जस्ट लाइक गोल्ड, राइट। Yeah. आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर तो नहीं करते हो, लेकिन स्टिल गोल्ड से तो स्टिल इजी है ना कैरी करना बिटकॉइन को। गोल्ड को तो आप 1 kg गोल्ड है आपके पास, तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके Yeah. जा ही नहीं सकते, और चोरी कर होने का खतरा है, सब कुछ है। डिजिटल Yes. गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक वॉलेट के अंदर, एक पेन ड्राइव के अंदर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो और उसको यूज कर सकते हो कहीं भी। लाइक कॉफी शॉप पे बाहर, तो सिंगापुर में लाइक कॉफी शॉप पे पे कर सकते हो, एटीएम पे निकाल सकते हो, राइट। दूसरी जगह बात करते हैं इथीरियम की, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, उसका ये है, उसका उसका यूज केस यही है कि नई नई एप्लीकेशन उसके ऊपर बने और ट्रेड हो सके। तो मे बी मैं कहूंगा ये काफी कंट्रोवर्शियल Yeah. टॉपिक है। तो मे बी हो सकता है कि इथीरियम की एप्लीकेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए, यूजेज इतनी ज्यादा बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा और यूजर्स ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मे बी इन डिस्टेंट फ्यूचर हो सकता है ऐसा कि इथीरियम ओवरटेक कर ले, बट आई पर्सनली फील कि दोनों चीजें को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं साथ में। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई एज वेल, राइट। या या ये लाइक आपने एकदम सही कहा कि दोनों का कोएग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है पूरे हमारे इकोसिस्टम बिल्कुल को बढ़ाने के लिए. लाइक बिटकॉइन हैज बिल्कुल इट्स ओन वैल्यू एंड इथेरियम हैज इट्स ओन वैल्यू. So another राइट। question I have from our listeners is, what is the max return from like collateral loans which you can get through DeFi's? इसके अंदर डिपेंड करता है एक्चुअली क्या है। इसको अगर आप समझते हो कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं, लाइक कोई एक डिमांड है, जहां लोन की डिमांड है वहीं सप्लाई है, राइट, वहीं Yeah. जनरेट हो रही है, एपीआर जनरेट हो रही है, जो रिटर्न जनरेट हो रही है। तो मान लो कि इस टाइम क्रेजी, मतलब मान लो बिटकॉइन का प्राइस है, इथेरियम का प्राइस क्रेजी भाग रहा है, ऊपर चढ़ रहा है काफी तेजी से, राइट। तो हो सकता है रिटर्न परसेंटेज उस टाइम 30% भी हो जाए साल की, या 40% भी हो जाए, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक डिमांड एंड सप्लाई, जिस लाइक बैंक्स में रहता है, राइट, कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। जैसे दिवाली आती है तो लोन्स का जो परसेंट, जो जो वो है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ जाता है, राइट। तो इट Yeah. ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो इट्स ऑल अबाउट कि मे बी लाइक देयर आर एप्लीकेशन, लाइक एक एक एप्लीकेशन है लोन स्कैन करके, loanscan.io। इसके ऊपर में भी आप लोग लाइक कॉन्टिन्यूसली यू कैन ट्रैक कि इस टाइम अभी कितनी रिटर्न चल रही है, कौन सी Yeah. एसेट के ऊपर, कौन सी प्रोटोकॉल में। तो मे बी आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्राज चल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज के ऊपर, एक प्रोटोकॉल के ऊपर रिटर्न आ रही है 3% की, Yes. दूसरे पे आ रही है मान लो फॉर एग्जांपल 10% की या 20% की, क्योंकि उसके ऊपर डिमांड ज्यादा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आर्बिट्राज कर सकते हो, बेसिकली एक प्रोटोकॉल से उठा लिया अपना Hmm. डॉलर, लोन ले लिया और दूसरी में चढ़ा दिया, तो आपको एवरेज मतलब जो जो टोटल सम है वो 5% का डिफरेंस का फायदा हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल 10% है एक जगह 5%, तो नेट आपको 5% का साल का फायदा हो गया इंस्टेंटली आपका, राइट। Yeah. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। या So another question we have from our listener viewers is,
So Himanshi wanted to know what is the difference from like between ICO time and DeFi time. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Yeah. तो आईसीओ टाइम में और डीफाई टाइम में मेन डिफरेंस ये है कि आईसीओज में क्या था, फिर भी उस टाइम एप्लीकेशन नहीं थी, लाइक कोई Yeah. भी यूज नहीं कर रहा था उन प्रोटोकॉल्स को या उन प्रोडक्ट्स को। सिर्फ वो कॉइन्स निकल के आ गए थे जो कि फ्यूचर में बोल रहे थे कि शायद एक वैल्यू होगी या कोई यूज करेंगे, राइट। अलग अलग डैप्स के जैसे हाँ. कि उबर जैसी डैप्स बन गई थी कि कोई यूज करेंगे, राइट। लेकिन वो प्रोमिसेस थे। अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर फेयरली बोलूं कि कैसे यूज कर सकते हैं, अभी हमारे ओवरऑल क्रिप्टो के इकोसिस्टम में, ब्लॉकचेन के सिस्टम में कितने लोग हैं आज? अगर आप ओवरऑल इंटरनेट यूजर्स की बात करें, आप 4 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड में यूजर्स हैं। Yeah. सिर्फ ब्लॉकचेन पर अगर देखें कितने होंगे, 50 मिलियन यूजर होंगे, जो कि एक फ्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो हम बात करें कि वो उबर जैसी ऐप के ये सब, उसके लिए भी टाइम है, टाइम लगेगा। वी आर इन एरा, इट्स लाइक 1995 में जब हम इंटरनेट के Internet. एरा में थे Yes. कि कि एक्चुअली यू 1995 में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो 1995 में मैं बात करता कि मैं नेटफ्लिक्स बनाऊंगा, राइट। उस टाइम इंटरनेट की स्पीड ही नहीं थी इतनी कि Yeah. नेटफ्लिक्स कोई चला सके, राइट, कि वीडियो स्ट्रीम कर पाए, देख सके। इसलिए लोग कैसेट प्लेयर्स या सीडीज यूज करते थे। तो आईसीओ का एरा ही सेम था कि लोगों ने प्रोमिसेस तो कर दिए, बट वो बन नहीं पाई चीजें, और वो इसलिए आईसीओ बबल बर्स्ट हो गया, राइट। डीफाई एरा फिर भी क्यों अलग है, क्योंकि एक्चुअली आज ही अगर बात कर रहे हो डीफाई के एरो की, ये डीफाई की कॉइन्स है एक्चुअली, और डीफाई के प्रोटोकॉल्स हैं, इनके अपने अपने कॉइन है। ये एक्चुअली लोग यूज कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली लोग इससे लोन Yeah. ले रहे हैं या हर बेसिकली यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। यील्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, अपनी कुछ एसेट्स अगेन लॉक करते हो, बदले में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो। बेसिकली आप उस प्रोटोकॉल में बदले में एक नया कॉइन निकल के आता है जिसकी एक वैल्यू होती है और मार्केट डिसाइड करती है वैल्यू। Hmm. स्टिल एक्चुअली द मेन, इफ यू टू सम इट अप, अगर आप पूछोगे तो एक्चुअली द मेन डिफरेंस इज कि आईसीओ एरा इज मोर लाइक प्रोमिसेस कि हम ये Yeah. बना देंगे, वो बना देंगे, राइट। डीफाई एरा में स्टिल लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को। स्टार्ट हो गया मे बी, वी आर मतलब हम डीफाई के उसमें देखें तो मे बी 2000 में पहुंच गए हैं कि लोगों ने शायद गूगल थोड़ा बहुत यूज करना चालू करा है। Yeah. अभी काफी कम लोग यूज कर रहे हैं, काफी कम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने यूज करना चालू करा है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी और वोलेटिलिटी तो कम हो जाएगी, और उसके उसकी जो जो वैल्यू है मे बी वो बढ़ जाएगी, Yeah. राइट। या या एकदम सही कहा आपने, जैसे जो एग्जांपल स्पेशली दिया इंटरनेट वाला, तो आई थिंक दैट इज लाइक प्रीटी एप्ट फॉर दिस सिचुएशन वी आर इन एज फॉर या क्रिप्टो या इंडस्ट्री, दैट इट विल ग्रो ऑन। सो लेकिन हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और आगे इसको सारी चीज़ों को एग्जैक्टली बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली या चीजें बेसिकली सिंपल बनानी पड़ेगी। लाइक फॉर यस. एग्जांपल आज मैं बात करता हूँ, आज आज एक नॉर्मल यूजर के लिए मेटामास्क जैसा वॉलेट यूज करना, सब कुछ करना कितना मुश्किल है आज, राइट। या बेसिकली यूजर क्या यूज करना चाहता है, वो पेटीएम यूज करना चाहता है, क्लिक करा या या स्कैन करा और पे कर दिया, राइट। यस. ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है धीरे धीरे, लेकिन अभी मास अडॉप्टेड नहीं है, क्योंकि क्या है, कुछ रेगुलेशंस की वजह से, कि इंडिया में ही रेगुलेशंस की कमी यस. है या वर्ल्ड में भी ओवरऑल क्लियर नहीं है रेगुलेशन। लेकिन जैसे जैसे धीरे, लाइक रिसेंटली अभी पेपैल is coming to like you will be able या to buy बाय Bitcoin क्रिप्टो. and या Ethereum and other currencies via PayPal. सोचो जब 300 मिलियन यूजर पेपैल के आएंगे एंड जब जब वो यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आपस में लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली. हाँ. और नेटवर्क इफेक्ट आएगा, जस्ट लाइक दैट। या Yeah. So या that is pretty true. So I think we are done with all the questions. So या let's continue with DeFi part. You, if anything is Yeah, left to okay. explain. Yeah, I think even okay, maybe like maybe we can wrap it up क्योंकि Yeah. मैंने काफी कुछ तो बता दिया है, Yes, right? yes. And maybe you can like probably talk about like what's like Biocoin is doing for DeFi to grow the DeFi ecosystem and to grow blockchain. Yeah, Yeah, most definitely. So let me share my screen with you guys. sure. So can you guys see this? Yeah, Yeah. So बायूकॉइन डीफाई और बायूकॉइन का रिलेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लोगों को. सो वी हैव लॉन्च, यू कैन गो टू द बायूकॉइन डीफाई पेज. वी इसमें यहाँ पे सारे जो जितना थोड़ा डीफाई का आपको इंट्रोडक्शन जैसे प्रतीक ने दिया,
तो हमने यूजर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि डीफाई वर्ल्ड होता क्या है, थोड़ा सा कि लोगों को थोड़ा स्टार्टअप करने के लिए कि हाँ क्या क्या इस इंडस्ट्री में क्या है, कैसे चलती हैं सारी चीज़ें। और स्पेशली थोड़ी हमने ये बता रखा है कि जैसे आज के टाइम में टोटल लॉक्ड जो डीफाई टोकन्स है उनकी वैल्यू कितनी है, और कितना ज़्यादा डीफाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉक्ड हैं आज के टाइम पे यूएस, जो विदाउट ए बैंक इतना सारा जो पैसा है वो लोग यूज़ कर रहे हैं इसके थ्रू, डीफाई के थ्रू। एंड इट इज़ लाइक ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन। एंड यहाँ पे एक तो स्पीड भी बहुत है, लोगों को पैसा आना जाना बहुत जल्दी हो जाता है, और कॉस्ट तो स्पेशली लो है ही है। सो डीफाई टोकन्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं लोगों को, वो हॉटेस्ट कॉइन्स हैं लाइक पोल्का डॉट, चेन लिंक। दे आर लाइक बेस्ड ऑन अ प्रेटी गुड प्रोजेक्ट, सो हैव दे provide immense value to the like ecosystem of DeFi. So we have Polkadot, Chainlink, Aave, and many other DeFi coins at our platform. तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं, वो भी 0% ट्रेडिंग फीस पे। एंड वी हैव लाइक हमने बहुत ही इसको सिंपल बना दिया है आप लोगों के लिए खरीदना। तो आप हमारे OTC डेस्क पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी डीफाई कॉइन जब सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको एक INR रेट दिखाई देगा। आप सीधा अमाउंट एंटर करके क्लिक बाय एंड आपको आपका डीफाई कॉइन मिल जाएगा। सो आई विल शो यू हेयर लाइक वी हैव चेन लिंक, यूनिसैप, आवे, मेकर। So we can like trade here. So this is going to pop up. So here you can see ये हमारा OTC डेस्क है। तो ये हमारा चेन लिंक का अभी वैल्यू ये दिखा रहा है, ये मार्केट अपडेटेड रहता है हमेशा मार्केट प्राइस से। तो इजीली आप जितना आपको चेन लिंक चाहिए, वो क्या कहते हैं, तो आप इजीली इधर अपना वैल्यू पुट करें, चेन लिंक बाय ऑप्शन करें, और सीधा आपका जो अकाउंट है उसमें आपको मिल जाएंगे चेन लिंक जो बाईकॉइन वॉलेट है। और यही चेन लिंक ही नहीं, इसमें सारे जितने हमारे बाकी सारे भी कॉइन्स हैं वो सारे भी इसमें ऑप्शंस है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में ही हमने दे रखे हैं। आवे, स्टीम एंड यर्न फाइनेंस, सी यू कैन सी इट इज लाइक वन ऑफ द हॉटेस्ट कॉइन्स जो आज के टाइम पे चल रहा है। ऑल्सो ये ही नहीं, हमने आपका थोड़ा हेल्प करने के लिए हमने जैसे सारे जो हमारे डीफाई कॉइन्स थे उनके लिए एक लैंडिंग पेजेस भी बनाए हैं, जिसमें हमने उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका प्राइस एनालिसिस और एंड बाइंग ऑप्शन सब कुछ दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे उनका प्राइस क्या है, वॉल्यूम कितना रह चुका है, और उनके सारे लिंक्स, उनकी कम्युनिटी चेकआउट करने के लिए क्या क्या है ज़रूरी। हम उनके वाइट पेपर्स के लिंक अगर आपको थोड़ा उसके बारे में जानना है। और यही नहीं, हमने पूरा प्राइस एनालिसिस भी कर रखा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छे से एकदम कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हमारे पास यहाँ इनटू द ब्लॉक्स के सिग्नल्स भी हैं, तो वो आपको भी बताते हैं कि जैसे मार्केट जो है हमारी बुलिश है या बेयरिश है, तो उस हिसाब से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और मतलब इन्वेस्टमेंट और अच्छे से उसमें कर सकते हैं। और हमारे पास एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं इसमें, नए नए डीफाई कॉइन्स को लेके बहुत सारे ऑफर्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक नया फर्स्ट स्क्रैच कार्ड ऑफर लॉन्च किया है। जब भी आप हमारे लाइक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ट्रेड करेंगे, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपको डीफाई कॉइन भी आपको स्क्रैच कार्ड में फ्री में मिल जाए। तो आप एक स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोई भी डीफाई कॉइन से ट्रेडिंग करना, और उसका आप रिटर्न्स का वो देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा उसमें आगे चल के। ये बहुत एक वो नई चीज़ हमने लॉन्च करी है। सी यू कैन सी इजी बैक ऑफर्स, वी प्रोवाइड स्क्रैच कार्ड्स। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्टार्ट करना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मे बी यू विल गेट अवे इन योर नेक्स्ट स्क्रैच कार्ड व्हेन यू ट्रेड, और आप साइन अप करोगे हमारे साथ, तो आप अपना आवे में ट्रेड कर सकते हो, चेन लिंक में ट्रेड कर सकते हो, जो भी नए नए डीफाई कॉइन्स है सब में ट्रेड कर सकते हो। सो सो मेरे लिए मतलब आज के लिए हमें बहुत अच्छा लगा प्रतीक, यू वर जॉइनिंग अस। Yeah, thank Like you. we learned a Thanks a lot lot. about DeFi and everything about it, the whole industry. So I don't think we could get got anyone better than you to like explain DeFi to our users and to our
community as a whole, like all the crypto enthusiasts in India. Thank you so much. I love to be here, and it was good. It was a good event, Hmm. and hopefully, like we will, like the end goal is to have like educate more people, right, Yeah, about DeFi, about blockchain, ताकि ये industry as a whole grow कर सके. Yeah. yeah, So most let's see. definitely. Hoping for the best. Yeah. So I would say कि सो जो अगर आप लोगों को यूजर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, अगर उनको और जानना है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, सो वी डू अ वीकली वेबिनार विद many speakers. So like we have Pratik here to he's the expert on DeFi. So like he told you everything about DeFi. We have to get started on cryptocurrency. हमारे साथ नमन जैन है जो जुड़ते हैं हमारे साथ, तो वो हमें आप उनके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो ट्रेडिंग के बारे में आपको बताएंगे, सब कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं. And you can get started easily on cryptocurrency through Valuecoin, whether it be, and we will be happy to like अगर आप DeFi coin से स्टार्ट करेंगे तो हमें और भी खुशी होगी क्योंकि प्रतीक भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So Pratik, thank you so much for this session. Yeah. It was lovely, Thank you, man. truly a pleasure to have you today. Thank you. It was great to be here. Yeah. Yeah. Thank you, man. So, to the users, I would say if you have any questions, you can reach out to us on our Twitter @Buycoin handle, or you can like just comment down below. We'll be happy to answer all your questions. Thank you, Pratik, once again. Hope we'll be doing Yeah. this many more times and like educate our users more. Sure. Sure. Thank you.